हाय गाइस, कैसे हो सभी लोग। चलो हम लोग क्लास 7 का है ना चैप्टर फर्स्ट, क्लास 7 का जो है हम लोग चैप्टर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ठीक, चैप्टर फर्स्ट में जो बेटा हम लोगों को पढ़ना क्या है, इस जो है ये जानते हैं हम लोग कि साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग 2 4 3 जो भी जितना भी हम लोग कवर कर लें, यहाँ पर हम लोगों को देखना है। ओके, तो हमको सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशंस कैसे मिलता है, कैसे पहुंचता है, उसके बारे में देखना है। हमने बॉडी के बारे में हम लोग पीछे कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक ना, तो अभी हम लोग देखो इस वीडियो को आप लोग जो यूट्यूब पर देखेंगे, उस चैनल का नाम अभी तो मैं लिंक भेजूंगा, लेकिन चैनल का नाम आप लोग स्कूल के नाम से आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है ना, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को वीडियो मिल जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भाई रेगुलरली अब वीडियो मिले। ठीक, हम लोग अभी पहला चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं और आधा इसको आज फिनिश भी करेंगे। ठीक, तो न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स हम जानते हैं बेटा। देखो बेटा, आप क्लास 6 में क्या पढ़े हो कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। जैसे ढेर सारे जो पदार्थ, जैसे सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़ा है, फैट पढ़ा है, प्रोटीन पढ़े हैं, विटामिन्स पढ़े हैं, मिनरल्स पढ़े हैं। ये सब चीज़ें आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। इन सबों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो चुकी हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, न्यूट्रिशन अभी नहीं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप क्या जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ होती है बेटा जो किसी भी जीव में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रिया जो होती है ना, जो जैविक क्रिया होती है उसको संचालन करने में मदद करती है। ठीक, तो आपको हम एक छोटी सी बात और बता देते हैं, देखो हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है ना, वो कैसे बनी होती है बेटा, सेल से बनी होती है। अभी अभी सुनो, सेल एक बहुत छोटी इकाई है बॉडी की। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यूज़ बनते हैं। अब ये जो टिश्यू होते हैं, इनका निर्माण ये बनते कहाँ से हैं, कैसे बनते हैं, ये सब बनते हैं न्यूट्रिएंट से, जो हम अपने फूड में ढेर सारे जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, एनर्जी देने में, मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करने में, इस सब में काम आता है। तो आप बोलोगे सर कौन कौन से हैं, भाई लिखो। पहला क्या, पहला वो चीज़ जो आपको एनर्जी देता है। भाई खाना खाने से, अगर हम खाना नहीं खाएं तो हमको एनर्जी मिलेगी। और जो हर एक वो चीज़, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको अगर खाना नहीं मिले तो वो क्या जीवित रह सकता है, नहीं। इसका मतलब फूड एक बेसिक नेसेसरी चीज़ है बेटा, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फूड अगर नहीं होगा तो वो कुछ दिन तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद जीवित नहीं रह जाएगा। ठीक, अब वो कौन सा फूड मतलब प्लांट्स कैसे बनाते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं, वो अलग है। अभी फूड की क्या नेसेसिटी है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो फूड में ही हम सबको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे क्या मिलता है हमको, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या मिलते हैं, देखो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमको एनर्जी देते हैं। जैसे आपको एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, एनर्जी प्रोवाइड करने वाली, यानी एनर्जी प्रोवाइड जो होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर ये होते हैं। ये कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये दोनों अपने उसमें मिलते हैं, फूड में मिलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सबको मिला के न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। चलो अगला क्या है, अगला है बेटा जो ग्रोथ हमारी बॉडी में कराते हैं। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ और मेंटेनेंस का क्या मतलब है भाई, मेंटेनेंस का मतलब बेटा, अगर हमारी बॉडी में मान लो कहीं चोट लग गई तो भाई वो सही होनी चाहिए ना। तो वो सही कहाँ से होगी, अगर हमको अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हम क्या उसको जल्दी रिपेयर कर सकते हैं, नहीं, उसको सही नहीं कर सकते, उस घाव को सही मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जैसे इस समय बेटा अपने यहाँ कोरोना का एक बीमारी जो है, एक डिजीज़ चल रहा है।
आपसे बोला जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना है। कैसे? सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों को आपको ज़्यादा लेना है, ताकि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ताकि आप रोगों से लड़ सको। यानी खाना आपको बढ़िया खाना है, अच्छा खाना है, ठीक है। किसके लिए? ग्रोथ जो मेंटेन करने के लिए, बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए, लड़ने के लिए उससे, ठीक है। यानी इसका मतलब खाने की क्या इंपॉर्टेंट है समझिए। अभी तो एनर्जी दे रहा था ताकि हम लोग चल फिर रहे हैं, अब क्या कर रहा है? वो मेंटेन कर रहा है। किसको? हमारी बॉडी को। अगर कहीं चोट लग जा रही है तो मेंटेन कर रहा है। तो मेंटेन कौन सा भाई कंपोनेंट करता है? मेंटेन करता है बच्चा, मेंटेन हमारा करता है आपका प्रोटीन। कौन करता है? प्रोटीन। जो प्रोटीन है ये मेंटेन करता है, ग्रोथ बढ़ाता है, मेंटेनेंस का काम करता है हमारी बॉडी में। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, ठीक। इसका काम होता है बेटा विटामिन्स एंड मिनरल्स करते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं, विटामिन्स क्या होते हैं, ये सब बताएंगे। अभी आप बस इतना, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं अपनी बॉडी में। यानी 3 तरीके के कंपोनेंट्स हम लोग देखें फूड के। ये फूड के कंपोनेंट है बेटा। कंपोनेंट ऑफ फूड बोला जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? जैसे आप क्लास 6 में सब पढ़ चुके हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन्हीं को बोलते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स। इन सबको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। यानी हर एक जो आदमी, मान लो जो बेसिक क्रिया है आदमी के, जैसे सांस लेना, ग्रोथ बॉडी की, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी एक देखो, एक बात आ गई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का क्या मतलब है? चलो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलो इसको भी समझ लेते हैं, हर एक पहले चीज़ समझते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। देखो थोड़ा राइटिंग पर आप लोग ध्यान देना है। स्टिमुलाई का क्या मतलब है? देखो आप मान लो कहीं बैठे हो, सपोज़ आप यहाँ बैठे हो, है ना, और टीवी देख रहे हो, टीवी आपने देख लिया। अब यहीं पर आपके बगल में एक आग का गोला या कुछ गर्म चीज़ रखी है, जिस पर आपका हाथ पड़ जाए। आप देख रहे हो किधर? टीवी की साइड, लेकिन हाथ आपका इस पर पड़ गया। तो आपको पहले देखोगे क्या? पहले आपको पता चल रही है जल गया, पहले हाथ अपना खींच लोगे, फिर आपको रिस्पॉन्स होगा कि अरे यार देखें है क्या वो चीज़, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन होता है, ये हमारे जो रिस्पॉन्स होता है, वो तुरंत नहीं होता है। हमारे हर एक चीज़ को आसपास कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उस हिसाब से होता है, ठीक है। इसका मतलब बेटा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब यही है कि हमारी बॉडी जो है आसपास की चीज़ों को कैसे रिएक्ट करती है। भाई हम लोग जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है, अगर अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या आप बोलेंगे अरे यार एनर्जी है कि नहीं तुम्हारे अंदर? यही कहते हैं ना। तो एनर्जी हमको मिलती कहाँ से बेटा? जो हमारे फूड है, जो कंपोनेंट है, जो हमको एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं, वहीं से तो मिलती है, यानी न्यूट्रिएंट से मिलती है। न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ मिलता है? खाने से मिलता है। खाना जो हम फूड लेते हैं वहीं से नहीं मिलता है, ठीक। अब आपको ये लगेगा बेटा कि भाई जो बेसिक चीज़ें हमने आपको बताई हैं, जो लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो कैसे होते हैं? तो जैसे देखो सांस लेना, सांस, अब हम जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में फूड नहीं होगा तो कुछ दिन तक ही हम सांस ले पाएंगे, ठीक है बच्चा। इसका मतलब आपको करना क्या है? देखो अभी हमने आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपने क्या पढ़ा? कंपोनेंट ऑफ फूड आपने क्या पढ़ा भाई? अभी तक आपने पढ़ा जो वो पार्ट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो है हमारा ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ मेंटेनेंस जो प्रोटीन देता है। अब ये सब कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो अभी आपके टॉपिक में नहीं है। हम लोग जो क्यों इतना ज़रूरी फूड है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर फूड नहीं होगा तो लाइफ प्रोसेस हमारी चलेगी। ये जो छोटी क्रियाएं, क्या हम सांस लेंगे, क्या हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी, क्या हम रिस्पॉन्स अच्छे से कर पाएंगे? अगर आपके फूड नहीं है, शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, तो हाथ जल रहा है तो जलता ही रहेगा। यानी रिस्पॉन्स भी करना ज़रूरी है। समझ रहे हो बात को? ठीक। अब ये तो हमने अभी आपको क्या बताया?
बेसिक लाइफ प्रोसेस। अब भाई लाइफ प्रोसेस एक टर्म आ गया, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। चलिए लाइफ प्रोसेस को देखते हैं। लाइफ प्रोसेस है क्या? ठीक, द बेसिक एक्टिविटीज विच ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। हर एक जरूरी चीज़ जो लिविंग जो जीवित है वो उसको परफॉर्म करता है। जैसे जैसे सांस लेना, जैसे सांस लेना, न्यूट्रिशंस सांस ले यानी खाना खाना भाई, न्यूट्रिशन का जरूरी है ना। न्यूट्रिशन हमारे कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं, न्यूट्रिशन। इसके बाद रेस्पिरेशन, यहाँ देखो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर सम ऑफ द बेसिक लाइफ प्रोसेस। ये सब लाइफ प्रोसेस हैं बेटा, बेसिक हैं, जो क्रियाएं हर एक जीवित चीज़ें करती हैं। ठीक है, ये तो आपने इसको पढ़ लिया। अब थोड़ा चीज़ें आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जैसे जो हमने खाना खाया, हमने फूड खाया, तो फूड में क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स था, फैट था, है ना, विटामिन्स थे, फिर क्या था? मिनरल्स था, वाटर है। अरे भाई खाना में वाटर नहीं है, रहता है ना, वाटर है। फिर इसके बाद ये ढेर सारे ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाते हैं बेटा। इन सबों को क्या बोला जाता है? कंपोनेंट ऑफ फूड। देखो अलग अलग भाग है ना, सब अलग अलग, हर किसी का अलग अलग काम होता है, हर किसी का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट हमको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। विटामिन्स हम और मिनरल्स, वाटर, ये सब प्रोटीन, ये सब हमको अलग अलग फंक्शन करते हैं। कोई ग्रोथ करता है, कोई हमारी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ये सब काम करते हैं। ठीक, कौन? न्यूट्रिशंस, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो फूड को कंज्यूम करके उसको, भाई खाना खा लेंगे तो खाना खा लेंगे ही का, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी तो खाना क्यों खाएंगे हम भाई? तो उसको यूटिलाइज भी तो करना है उस एनर्जी को। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, उसको पचाती है, उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है। हो जैसे मान ले, सुनो, जैसे मानो आपने खाना खा लिया, सपोज आपने खाना खा लिया, तो क्या पड़ा ही रहेगा? वो पचेगा नहीं, तो पचेगा नहीं तो यार सड़ जाएगा ना। तो उसको पचाना है, यानी पहला फूड अगर हमने ले लिया तो फूड जब हम खा लिए तो उसको डाइजेस्ट कराना है। यानी जब डाइजेस्ट होगा तो डाइजेस्ट होने के बाद भी कुछ काम करना है, उससे एनर्जी को निकालना है, यानी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है, एनर्जी उससे लेना है। किस फॉर्म में होगा, कैसा होगा, कौन सा फूड होगा तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी मेंटेनेंस के लिए, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अभी बेसिक चीज़ें समझ लीजिए आप। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा फूड के बारे में ध्यान देते हैं। फूड आर द सब्सटेंस फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। जो देखो फूड हमारी वो ज़रूरी चीज़ है जहाँ से जीवित अपने लिए खाना जो हम लोग खाते हैं वहाँ से एनर्जी और ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए और मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के बारे में बता दिए, इन सब के लिए आपको सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी फूड के बारे में हो गया, कंपोनेंट ऑफ फूड, न्यूट्रिशंस का, इसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, थोड़ा सा और कंपोनेंट ऑफ फूड्स लाइक देखें। कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये सब आपको बता चुके हैं ना, पहले ही बता चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें खाने से अलग अलग पार्ट मिलता है। जैसे एग खाने से, एग जब हम लोग खाते हैं अंडा, एग खाने से क्या मिलता है बेटा? बोलो, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन से हमारे क्या होता है? प्रोटीन से आपको बताएं ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का काम होता है। ठीक, और जैसे फ्रूट खाने से, फ्रूट्स, ढेर सारे फ्रूट्स अभी बताए ना, फ्रूट्स खाने से जैसे सिट्रस जो खट्टे फल होते हैं, है ना, जिसमें विटामिन सी मिलता है, तो वो विटामिन्स कहाँ से मिलता है? फ्रूट से, यानी विटामिन्स। ठीक, ये अलग अलग फूड, अलग अलग चीज़ें, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा चीज़, अब हम जानते हैं, अब हमको तो भाई ये अपने बॉडी के बारे में हम लोग समझ लिए, ऐसा ही कहीं प्लांट्स में हो रहा होगा। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग
को बेटा देखो, हम जानते हैं प्लांट्स जो हम लोग खुद खाना बनाते हैं कि कहाँ से मिलता है, या भी ये देखते हैं। देखो बेटा, प्लांट्स जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना, पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं। लेकिन एनिमल, जैसे एनिमल मतलब आदमी भी एक एनिमल ही है, लेकिन ये सोशल एनिमल है, ठीक। तो क्या आदमी अपना खाना खुद बनाता है? अब इसके बारे में समझते हैं। देखो जो बेटा प्लांट्स हैं, खुद बनाने का मतलब उनके अंदर ही उनका किचन होता है, उनके अंदर ही अपने से ही अपना खाना बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल होते हैं ना बेटा, जैसे हम लोग हैं, हम लोग एनिमल्स लोग किस पर डिपेंड करते हैं? उनका सोर्स क्या है फूड का? या तो प्लांट से आता है, प्लांट से खाना मिलता है, या तो कहाँ से? एनिमल से मिलता है। भाई एनिमल से क्या मिलता है बताएंगे? एनिमल से जैसे हमको मिलता है मीट, है ना, एग यानी फिश, और मिल्क प्रोडक्ट भी एनिमल से ही मिलता है ना। दूध से बनी हुई चीज़ें एनिमल से ही तो मिलती हैं। प्लांट से क्या मिलता है? वेजिटेबल मिलता है, फ्रूट्स मिलता है। यानी एनिमल कहीं ना कहीं जो अपना एनिमल है वो डिपेंड करता है किस पर? प्लांट पर। डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन प्लांट्स किसी पर नहीं डिपेंड करते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या है, कैसे है, वो सब आगे हम लोग देख रहे हैं, ठीक। देखो अब हम थोड़ा सा आगे, अभी इस चीज़ को छोड़ दो, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आगे थोड़ा सा देखते हैं। मूड ऑफ न्यूट्रिशंस, इसका क्या मतलब है? यानी दो तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं, एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक और एक को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब, ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट, ठीक, पोषण देना। बेटा खुद पोषण कहाँ से मिल रहा था? प्लांट्स में मिल रहा था। खुद अपना खाना कौन बना रहे थे? प्लांट बना रहे थे। और जो अदर, हेटेरो मीन्स अदर, यानी जो अदर पे डिपेंड हो रहा था वो कौन थे? एनिमल थे। यानी हम लोग हेटेरोट्रॉफिक्स, हम लोगों में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? हेटेरोट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशंस, जो किसी अदर पे डिपेंड होते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफिक्स यानी खुद बनाते हैं खाना, फूड। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे हमारा किचन होता है, हमारे खाना स्टोर किया जाता है, और रॉ मटेरियल्स, जैसे दाल बनाना है तो रॉ मटेरियल्स क्या होगा? रॉ मटेरियल, उसमें हल्दी डाला जाएगा, नमक डाला जाएगा, दाल रहेगी, है ना, पानी रहेगा, ये सब हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। तब हमको दाल मिलेगी, तब हमको एक फूड मिलेगा। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है बेटा? फूड कहाँ स्टोर किया जाता है? क्या हर एक पार्ट फूड बनाने में काम करता है? क्या हर एक पार्ट फूड बनाने में, प्रिपेयर करने में भाग लेता है? ये सब क्वेश्चंस आपको हम अगले ही कुछ मिनट में बता रहे हैं। अभी मूड ऑफ न्यूट्रिशंस आपने समझ गया। एक होता है हेटेरोट्रॉफिक्स, एक होता है ऑटोट्रॉफिक्स। हेटेरोट्रॉफिक्स मतलब जो अदर पे डिपेंड हो, हेटेरो मीन्स अदर्स, अदर नरिशमेंट, और ऑटोट्रॉफिक्स मीन्स सेल्फ, खुद पे, ठीक। ये आपको डिफिनीशन मतलब लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना ही लिख लीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि बेटा फूड में, जो हम आपको बताएं ना कि खाना उन समय में बनता कैसे। देखो पहले 2-4 छोटी छोटी बातें आप सीख लो, ठीक। 2-4 छोटी छोटी बातें क्या क्या हैं? जैसे हम जानते हैं बेटा कि जो रॉ मटेरियल है, हमको बनाने के लिए क्या क्या की ज़रूरत होती है। जैसे हमको बनाने के लिए दाल चावल ये सब चाहिए ना, तो उनको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? देखो उनको बनाने के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से लेगा, या तो धरती से लेगा, या तो वायु जो है, आसमान जो सराउंडिंग्स है उसके अगल बगल, उससे लेगा। कौन? प्लांट्स। अब आपको थोड़ा सा चीज़ें बताता हूँ। अब आइए यहाँ पर, जितने देखो अभी इसका मतलब आपको समझा दूंगा, फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब समझा दूंगा। देखो हम क्या जानते हैं बेटा कि जैसे हमारी स्किन है, स्किन में ढेर सारे होल्स होते हैं ना। अब ये सारे होल्स से क्या होता है? हमको पसीना आता है ना, इन्हीं सारे होल्स से ही हमको पसीना आता है। और एपिडर्मिक बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिक स्किन को। हम जानते हैं बेटा कि जो होल्स हैं उसी तरीके से यहाँ प्लांट्स के पत्तों में भी होल्स होते हैं, प्लांट के पत्तों में भी
होल्स होते हैं। उन्हीं छोटे छोटे होल्स को क्या बोला जाता है, स्मॉल होल जो होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। बात को समझिएगा, अच्छे से समझना है, ठीक है। हम जानते हैं, अभी आपसे मैंने पूछा कि जो फूड कहाँ बनता है, तो भाई फूड क्या हर एक पार्ट प्लांट्स का बनाता है, नहीं, पत्तियाँ ही सिर्फ बनाती हैं। तो फूड बनाने के लिए बेटा क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी वो हम देखेंगे। देखो रॉ मटेरियल जो ज़रूरी होगा, देखो यहाँ से वाटर कहाँ से जा रहा है, नीचे से। वाटर, मिनरल्स यानी अदर एक चीज़ जो यहाँ अर्थ से एक्सट्रैक्ट होते इस पार्ट से होते भी हर एक पत्तियों में जा रही है, ठीक। ये वेसल्स का काम करते हैं, जैसे हमारी ब्लड में, हमारे बॉडी में नसें होती हैं ना, उसी तरीके से ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, मिनरल्स ये सब मिलता है उन सबों को, किसको, प्लांट्स को। और सराउंडिंग से क्या मिलता है, यानी इधर उधर से क्या मिलता है, एयर से हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मेन है, ठीक। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया यानी प्लांट्स लिया, और क्या छोड़ रहा है बेटा, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है, यानी इसका कुछ मतलब है बेटा। वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, अपने अंदर कंज्यूम करते हैं, कब, दिन में। यानी प्लांट्स जो होते हैं बेटा दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, उन्हीं ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। लेकिन रात में ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन को वो लोग लेते हैं और रात में हम लोग भी लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना बच्चा, इसीलिए बोला जाता है कि रात में जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का कंज्यूम कौन करता है, प्लांट्स भी करते हैं। और यहाँ पर आप सोए हैं, अगर यहाँ पर आप सोए हैं तो आप भी क्या करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आप लोगों को सांस लेने में समस्याएं होंगी। इस वजह से आपको बोला जाता है कि आप रात के समय ट्री या पेड़ के नीचे आप लोग न सोइए। ये तो हमको अलग चीज़ें होंगी। अब आपको बोला जाएगा कि प्लांट्स को खाना बनाने में रॉ मटेरियल्स की क्या ज़रूरत, कौन कौन सी ज़रूरत थी। अरे भाई रॉ मटेरियल क्या क्या है, देखो सराउंडिंग से हमको क्या मिला, सराउंडिंग से हमको मिला क्या, हमको सराउंडिंग से मिला कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से एनर्जी मिल रही है यानी लाइट मिल रही है, कहाँ से, सन से। सन से वाटर कहाँ से मिल रहा है, यहाँ अर्थ से मिल रहा है, अर्थ से वाटर मिल रहा है, और हर एक पत्तियों तक पहुँच रहा है, ये पहुँचाने, मिनरल्स पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ठीक। तो जो ये स्मॉल होल्स हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, ये कंटेन करते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक। जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, हरे कलर का, हरा कलर होता है इसका। अरे भाई पत्तियां देखते हैं आप लोग, हर एक पत्तियां हरे कलर की होती हैं। अब थोड़ा सा बात आगे समझते हैं। देखो छोटी सी चीज़ थोड़ा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखो हम आपको बता दिए स्टोमेटा जो होता है उसी के अंदर ये कंटेन करता है किसको, ये किसको कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन किसको करता है, क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल को, है ना। क्लोरोफिल जो बेटा होता है, इस स्टोमेटा जो है स्मॉल होल्स उसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा किसको कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, किस कलर का, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है वो जो क्लोरोफिल होता है ना बच्चा, जो प्लांट्स में पाया जाता है, वो जो एनर्जी जो सन से मिलती है हमको ना, उसको कैप्चर करता है, किस लिए, खाना बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए, उस एनर्जी का यूटिलाइज करता है। यानी हम जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल है ना, ये आपको लिखवा देंगे, क्लोरोफिल है वो एनर्जी को कैप्चर करता है, कहाँ से, सनलाइट से। सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर कर लिया, अब उस एनर्जी को यूज करेगा, सिंथेसाइज करेगा, है ना, सिंथेसाइज करेगा। और इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए, खाना बनाने के लिए इस एनर्जी का यूज़ करेगा, किसके लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। और फूड कहाँ से हमको मिलेगा, बाहर से, यानी बाहर से क्या लेगा, यानी सराउंडिंग CO2 लेगा और वाटर लेगा, ठीक। इस एनर्जी के द्वारा CO2 और वाटर से मिल करके खाना बनाएगा। अब हम जान रहे हैं खाना किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बन रहा है। अरे सनलाइट के द्वारा ही तो बन रहा है। जब सिंथेसिस
प्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंट इन सनलाइट, हेंस इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी वजह से इसको क्या बोलता जाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस। देखो फोटो मतलब होता है बेटा लाइट, है ना, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, प्रिपेयर खाना बनाना। आपको सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सराउंडिंग से मिलेगा। सराउंडिंग से रॉ मटेरियल यानी जो हमारी एयर होती है उसमें CO2 होता है, एक गैस होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी का इस्तेमाल करती है कौन कौन इस्तेमाल करता है, अपनी जो है जो लीव्स होती हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो किसके साथ अपना क्रिया करके बनाते हैं। अब हम जानते हैं बच्चा, अब हम लोग आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लास 6 में इसके बारे में बताया गया होगा कि देखो बेटा, जो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, जो फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन है आपको हम लिखवा दे रहे हैं। ये तो बहुत आपको हम डिटेल में बता दिए हैं, है ना। देखो यहाँ ये पॉइंट आप लोग लिख लेना। स्मॉल होल्स वगैरह के बारे में बता दिए, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्या होता है। अब वो जो रिएक्शन होती है, जो ऊपर होती है, जो CO2 लीव्स के ऊपर होती है ना, CO2 जो ऐड करते हैं, तो इक्वेशन क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 प्लस वाटर, किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट यानी जो ऊपर लिखी चीज़ें होती है वो होना ज़रूरी है। और यहाँ से क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपको भी पहले बताएं कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ये हमारी इक्वेशंस है, इसी इक्वेशन से, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशंस है, इसी इक्वेशन से हम लोग जो है सनलाइट कंज्यूम करते हैं। हम लोग मतलब प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। अब बेटा एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक छोटी सी चीज़ आपको और बता देता हूँ। देखो आपको यहाँ पर चलना है, यहाँ छोटा सा समझ लो इस चीज़ को, है ना। देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। हमने स्टोमेटा के बारे में बताया, लाइट के बारे में बताया, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके बारे में बता दिया। और क्लोरोफिल ज़रूरी क्यों है, देखो क्लोरोफिल इसलिए ज़रूरी है कि वो एनर्जी को बेटा कैप्चर करता है। कौन सी एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, इसीलिए उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ओके हाँ बेटा, तो हम लोग कहाँ थे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, हम लोग क्लोरोफिल के बारे में सब समझ लिए। अब हम जानते हैं कि बेटा जो रॉ मटेरियल्स हमारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, ये सब हमको मिल गया। अब इसको सिंथेसाइज करके कैप्चर किया कौन, कैप्चर किया क्लोरोफिल ने, किसको, लाइट को। ये यहाँ पर हमने CO2 यहाँ ऐड हो रहा है ना, यही CO2 जाके लीफ पर ऐड हो रहा है, मिल रहा है लीव्स पर। और ये इन सब का रूट वगैरह का काम क्या है, ये जो मिनरल्स है ये अपना नीचे से ऊपर तक हर एक जगह पहुँचा देना। यानी आपके हर एक चीज़ का सवाल मिल गया होगा, आंसर मिल गया होगा कि भाई कौन क्या खाना कहाँ बनता है, कौन बनाता है, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। ठीक है, समझ में आया। फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये सनलाइट कैप्चर करके उसको यूज़ करके सिंथेसाइज किया जाता है, खाना बनाया जाता है, तो इसी वजह से इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो सोलर एनर्जी होती है ना, वो बहुत लार्ज होती है, बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से बोला जाता है। अब एक छोटी सी चीज़ और बताते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। यहीं पर वो इक्वेशन लिख लीजिएगा जिसमें CO2 प्लस वाटर किसके प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन होते हैं यानी हम लोग जो होते हैं, उन सब लोगों को क्या बोला जाता है,
यानी प्लांट्स को हम लोग क्या बोले थे बेटा, प्लांट्स को बोले थे हम लोग कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी वो प्रोड्यूस करते हैं। वो उन्हें क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर, और हमको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर। यानी प्लांट्स को बोला जाता है प्रोड्यूसर, क्यों खाना खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसर इसको बोलते हैं। ठीक है, उनके अंदर ही उनका किचन होता है। और एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों डिपेंडेंट होते हैं कि कहीं ना कहीं एनिमल पर ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंडेंट करते हैं। कौन, एनिमल्स। ठीक, तो जो एनिमल्स होते हैं उनको बोला जाता है कंज्यूमर। कंज्यूम करते हैं, इनको कंज्यूमर बोला जाता है, इनको प्रोड्यूसर बोला जाता है। क्यों, समझ गए, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर एंड प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? सब फोटोसिंथेसिस, लिक्विड क्या क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्या होता है, लीफ के ऊपर हम जो हमारे शरीर में जैसे पसीना आता है वैसा ही लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उसमें क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, तो वो क्या कंटेन करता है। अच्छा, एक चीज़ और, छोटा सा चीज़ और ख़त्म कर लेते हैं बस। इसमें देखो जो बेटा आप लोगों को जो समझाने वाले टॉपिक था वो चीज़ें मैंने पढ़ा दिया। पढ़ाया तो मैंने बहुत थोड़ा ही है, लेकिन समझाया ज़्यादा है, आधा घंटा मैंने समझाया ही आपको। अब देखो बेटा, आपको हमने बोला था एक चीज़ें हमने आपको बोल दी थी कि सबसे लास्ट में बताऊंगा, है ना। ये देखो, आपको बोला हमने कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हमने बोला था ना, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसको कंटेन करता है, क्लोरोफिल को। अब भाई क्लोरोफिल होता है इसमें, ठीक ना। अब क्लोरोफिल किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, यानी हरे कलर के पत्ते। तो हरे कलर के जो पत्ते होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। यानी नॉन ग्रीन पत्तों के बारे में अभी आपको कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो पत्ते ग्रीन कलर के नहीं होंगे वो क्या अपना खाना खुद बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये आपको बाद में पढ़ना है। लेकिन जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ही सनलाइट जो आती है ना, जो सूर्य की प्रकाश आती है उसको कैप्चर, उसकी एनर्जी को कैप्चर करता है और सिंथेसाइज करता है, अपने खाने को प्रिपेयर करवाता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, CO2 कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है। वाटर कहाँ से मिलता है, नीचे से मिलता है, यानी अर्थ से मिलता है। वो कैसे पहुँचता है, रूट्स की तरह, रूट से पहुँचता है अलग अलग पार्ट में, इसके बाद अलग अलग पार्ट से होते हुए स्टेम से होते हुए पत्तियों तक पहुँचता है। ठीक है, इसीलिए जो लीफ होती है ना, जो पत्ते होते हैं किसके, ट्री के पत्ते होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फूड फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री। ठीक, इसके लिए आज इतना ही पढ़ेंगे। कल से बेटा आपको जो है, कल इसका अगला टॉपिक मैं ख़त्म करा दूंगा। बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा है। आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। ये सब जब आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, पहला ही चैप्टर है, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे। ओके, थैंक यू।